उसके लिए आभार। देखो मुझे बोलना तो 12 बजे था, लेकिन समय जो है ना बदलता रहता है, समय बलवान होता है, कभी उनका कभी हमारा। अभी उनका है, फिर हमारा आएगा, और उनका समय हमारा दौर आएगा। लेकिन जब दौर आएगा तो फिर अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति और घोटाले, घपलेबाजी नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं होगी। अपने संघर्षों की तारीख आबाद रखेंगे, इस बार ऐसे लड़ेंगे कि विरोधी भी याद रखें। कुछ तो बात है कि हस्ती मिलती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमाहार। देखो तीसरा दिन है मुजाहिद, इतिहास गवाह कि मैं 3 दिन किसी आंदोलन में रहा नहीं, और सैकड़ों से ज्यादा आंदोलन हमने किए। आप चेक करोगे ना तो आपको पता लगता जाएगा, डेट वाइज मिल जाएंगे। मुझे लगा कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, शिक्षा के महानायक राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, सामाजिक परिवर्तन के नायक भी हैं वो, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, नारायण गुरु, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्लू यादव, संत गाड़गे जी महाराज, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, परम पूजनीय विश्व रत्न नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर दीना मानव वाल्मीकि साहब, मान्यवर साहब श्री काशीराम, राम स्वरूप वर्मा जी, और भी जो इस देश की आजादी में जिन्होंने बलिदान दिया, आप जैसे वो नौजवान जिनको हम शहीदों के रूप में याद करते हैं, शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, शहीद करतार सिंह सराफा, शहीद अशफाकुल्ला खां, इस आंदोलन के अग्रणी नेता जो इस मंच पे बैठे हुए हैं, हमारे सामने उपस्थित इस आंदोलन को धार देने वाले मेरे छोटे भाइयों बहनों, मुझसे कुछ बड़े भी हो सकते हैं उम्र में, नहीं उम्र में तो बड़े कम होंगे क्योंकि नौकरी कहाँ मिलेगी फिर समझ, तो छोटे ही समझो उम्र में, फिर तो एज का फैक्टर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। हाँ, ये बात नहीं बतानी किसी को। पिछले 2 दिन बहुत सुनहरे 2 दिन, लेकिन इस आंदोलन में आने से पहले मैंने कुछ लोगों से कुछ बातें तय की। मेरा एक समझौता उनसे हुआ था, मैंने कहा था कि अगर आप लोग लड़ोगे तो मैं आऊंगा, क्योंकि लड़ाई जो है ना हमेशा मुद्दा लड़ता है। जब कोई हमारे यहाँ कहते हैं देसी में खुंटा जब ठोक जाता है तभी जो है ना उसको उसके साथ किसी चीज को बांधा जाता है। जब मैं पहली बार आया था तो आप लोग वहां बैठे थे, सर वहां पे शायद है इस वाले पे, हाँ, तो मैंने वादा किया था कि जब भी ये लड़ाई लड़ी जाएगी मैं हमेशा साथ रहूंगा। आया मैं इसलिए था उस बार भी, मेरे पास काम तो बहुत ज्यादा है, आदमी तो एक काम है ज्यादा, अभी तो मैं ही हूं, मेरे द्वारा कही गई बात पे मोल होता है। तो जब मैं पिछली बार आया इसलिए था कि आप लोगों के साथ मारपीट हुई, और स्पेशली मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि अगर किसी बहन के साथ अन्याय अत्याचार हो तो अगर आप चुप रहते हैं तो आप मेरा खून नहीं। तो मैंने जब अपनी बहनों को तड़पते हुए देखा तो मुझे तकलीफ हुई, मैं चला आया, और मैं आप लोगों से कह के कहा था कि इस लड़ाई में मेरा सहयोग आपको हमेशा रहेगा। आप लोगों ने आंदोलन को धार दे के रखी, अपना समय छोड़ा, लड़ते रहे, फिर तमाम तरह से आश्वासन मिले, मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, तमाम नेताओं ने इस पर चर्चा की, टीवी पे इसकी चर्चा हुई, मेरा विश्वास बढ़ा कि न्याय मजबूत हो जाएगा, न्याय मिलेगा। वो दिन भी आया जब मैंने एक ट्वीट पढ़ा कि 7 दिन में निस्तारण हो जाएगा। मुझे खुशी हुई कि अब मेरे भाई बहन जो है ना अपनी नौकरियों को, अपने अधिकार को प्राप्त करके और देश की सेवा में जुटेंगे और अपने घर जाएंगे ससम्मान।
7 दिन बीते, आप लोग फिर कार्यालय गए, फिर मारपीट हुई, फिर मैंने किसी को रोते हुए देखा। वो कौन था मेरे याद नहीं। यही था। इसे कहाँ है हमारे नेता, कहाँ है वो संगठन? अरे आ जाओ, पानी पीने को राजी नहीं था, बैठ जाओ। तो मुझे वहां पर रहते हुए इतनी तकलीफ हुई कि यार आखिरकार हम लोग यहाँ कर क्या रहे हैं? अगर वो रो रहा है और मैं उसका एक शरीर का हिस्सा हूं, मैं उनमें से एक हूं, तो मैं यहाँ क्यों? तो मैंने तय किया, तभी अपनी टीम से कहा कि हम लोग चलेंगे। सवाल एक, ये लड़ाई आपकी समझ में उत्तर जात शिक्षक भर्ती की है, मेरी समझ में उत्तर जात शिक्षक भर्ती की नहीं है। लड़ाई है अधिकारों की, लड़ाई है न्याय की, लड़ाई है भारतीय संविधान में, संविधान द्वारा जो आगे बढ़ने का, तरक्की का रास्ता नियुक्ति के रूप में हमें मिला है, उसको छीनने की लड़ाई। लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जब तक आपके पास रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक आपके मन में भी शंका थी कि भाई हम लोग गलत तो नहीं है। लेकिन जब आप लोगों ने रिपोर्ट देखी तो आपको पता लगा कि गलत हम कहां, गलत तो वो लोग हैं। लेकिन आप अपने मन में सोचो कि जो हमारा हिस्सा बैठता है उसे देने में इन लोगों को परहेज है, उसमें चोरी कर रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं, तो यह अपने मन से मेरे को दे सकते हैं? देखिए, लोगों के लिए राजनीति पहले है, पार्टियां पहले हैं, और मेरे लिए, क्योंकि मैं आप में से एक हूं, मेरे लिए समाज पहले है, उनके अधिकार पहले है, संविधान पहले है, भाईचारा पहले है। कल, और आपने हमेशा मुझे नीले पट्टे में देखा होगा, देखा नहीं देखा? मैंने कल अपने उस पट्टे को भी, जिसको मैं गर्दन तो कटवा सकता लेकिन उतार नहीं सकता, वो गौरव है, सम्मान है हमारा नीला, उसको भी मैंने अलग रख दिया कि नहीं, आंदोलन की तरफ नहीं। तो इसलिए मैं समझता हूं, कल हमारी बातचीत हुई थी, कल और परसों में यहां से जितने अभी साथी बैठे, इससे कई गुना लोग थे, और ये कई गुना लोग लगातार जारी भी रहेंगे। लेकिन कल मैं इनसे पूछ रहा था कि भाई जो लोग भर्ती वाले बच्चे हैं वो लोग कहां, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? आज मैंने फिर उन लोगों को रोक दिया कि आप लोग रुको, आज भर्ती वालों को देखने दो और हंसने दो हमारे ऊपर, इस लड़ाई में कितने लोग बैठे हुए हैं। लेकिन आज आपने मोर्चा ले लिया। अब समस्या ये है कि अलग अलग लड़ेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने कहा कि आप 72 दिन से बैठे हुए हैं, 72वां दिन है आज। सरकार तो न्याय देना चाहती नहीं, वो तो रिपोर्ट लेती रहती है, क्या है, टेम्पर चेक करती है, अंडरकरंट चेक करती है, क्या है चेक करती है, समझते हैं? जैसे वो डाला जाता है गहराई नापने के लिए, कितनी गहराई, देखा, अच्छा इतनी गहराई, ठीक है। ये भी एक सच है कि हम चाहें तो वहां से लेकर वहां तक जिस दिन चाहे इसको भर सकते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि यहाँ ये जेल ही तो थी पहले, इसका नाम ही तो बदला इको गार्डन, पहले जेल होती थी। तो हमने ये जेल भी देखी, लेकिन मैं लखनऊ सेंट्रल भी रहा हूं, वो जो नदी के पार बनाई है ना, मुझे उसका भी अनुभव है मोहनलालगंज में। और मुझे ये तो कुछ भी नहीं है, जो देश की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी जेल है जिसको तिहाड़ कहते हैं, उसका भी 2 बार का अनुभव। मैंने जेल में लगभग मेरी पीएचडी पूरे होने वाली है, और मुकदमों में भी, समझ रहे हैं? मुझे इस बात का आनंद है कि मैं सच्चा हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं धोखा नहीं करता हूं। मगर मैं ये हमारा मंच में पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि मुझे आज सामान्य जाति के नेताओं पे गर्व हो रहा है। इसलिए गर्व हो रहा है कि वो लोग अपने मुद्दों पे एकजुट रहते हैं। जब उनके हक अधिकार की बात आती तो पहले समाज के साथ खड़े होते हैं, और हमारे लोग पहले जो अपनी पार्टियों के दलों के साथ खड़े होते हैं, इस वजह से हम लोग पीछे हैं।